नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है। इसे लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है और अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों का अपना अपना नजरिया है और लोगों की राय को देश के सामने लाने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने भारत में सबसे बड़ा यूसीसी सर्वे किया है, जिसका नतीजा पूरा देश जानना चाहता है। सबसे बड़े यूसीसी सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों से जुटाया गया है। ग्राउंड पर 884 रिपोर्टर्स ने यह बड़ा सर्वे किया है और इस सर्वे में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं से भी उनकी राय, उनका नजरिया जाना गया है। मुस्लिम महिलाओं का नजरिया जाना गया। यूसीसी पर चर्चा के बीच में देश की मुस्लिम महिलाएं आखिर सोचती क्या हैं इस चर्चा को करते हुए, और मुस्लिम महिलाओं के मन में आखिर इस विषय को लेकर क्या चल रहा है, इस पर सबसे बड़ा सर्वे किया गया और नतीजे अब सामने आ चुके हैं। और अब से कुछ ही मिनटों में सर्वे का नतीजा हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसको लेकर क्या राय है और खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं। लेकिन इस सर्वे के नतीजों को आपके सामने रखने से पहले आपको यह भी समझा देते हैं कि यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा ये सर्वे कैसे किया गया है, किन मानकों पर यह सर्वे किया गया है, किन वर्ग के बीच में, किस उम्र के लोगों के बीच ये सर्वे किया गया, ये भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। और जिन लोगों के बीच ये सर्वे किया गया है उनका शैक्षणिक वर्ग क्या है, मुसलमानों में भी किस समुदायों की महिलाओं के बीच ये सर्वे किया गया है, उनकी आखिर वैवाहिक स्थिति क्या है, जैसे एक एक तमाम ऐसे बारीक मुद्दे हैं जिसे इस सर्वे में शामिल किया गया है और सबसे पहले वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। अलग अलग वर्गों की मुस्लिम महिलाओं ने सर्वे के सवालों में क्या जवाब दिए हैं वो भी एक एक करके अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और अब आपके मन में सवाल ये भी उठेगा कि यूसीसी पर हुआ ये देश का सबसे बड़ा सर्वे आखिर किस तरह से सामने आ रहा है और किस उम्र की मुस्लिम महिलाओं के बीच ये सर्वे किया गया है। तो इसका जवाब भी अब हम आपको बता देते हैं। ये सभी मुस्लिम महिलाएं वयस्क यानी कि 18 साल की ऊपर की थी, यानी जिनको मत देने का अधिकार होता है, जो कानूनों के बारे में सोचती हैं, समझती हैं और उसको पर अपनी राय बना करके अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल करती है। और हमने 18 साल से लेकर 65 साल के बीच की मुस्लिम महिलाओं के बीच ये सर्वे किया है। हमारे सर्वे का सबसे बड़ा सैंपल 25 से 34 साल के बीच की महिलाएं हैं। ये वो उम्र है जहां आमतौर पर यह माना जाता है कि इस उम्र में लोग दुनियादारी और पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस सर्वे में 32.9% मुस्लिम महिलाएं 25 से 34 साल की थी और इसके अलावा 35 से 44 साल के बीच की 26.6%, ये आंकड़ा है। 18 से 24 साल के बीच 18.8% मुस्लिम महिलाएं सर्वे में शामिल हैं। 45 से लेकर 54 साल के बीच की 14.4% मुस्लिम महिलाएं इस सर्वे में शामिल रही हैं। तो 55 से 64 साल के बीच 5.4 और 65 साल से जो ऊपर है वो 1.9% मुस्लिम महिलाएं सर्वे में शामिल हैं। और सर्वे का सैंपल लेने के बाद हमने डिटेल में जानकारी जुटाई है। हमने सर्वे में शामिल मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक योग्यताओं पर भी फोकस किया है। और जब फोकस किया गया तो क्या पाया ये भी आप जान लीजिए। सर्वे में ग्रेजुएट मुस्लिम महिलाओं की संख्या 27% है। 12वीं से ऊपर मुस्लिम महिलाएं 20.8% हैं। 10वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं 13.8%, 5वीं से 10वीं पास 12.9%, पोस्ट ग्रेजुएट 10.8% महिलाएं। इसके अलावा 5वीं क्लास तक 4.4%, अशिक्षित 4.2%, साक्षर 4.2% और अन्य 1.9% मुस्लिम महिलाएं इसमें शामिल हैं। यूसीसी पर हुए देश के सबसे बड़े सर्वे को लेकर हम अब सामने आ चुके हैं। एक ऐसा विषय यूसीसी जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, एक बड़ा सर्वे आपके सामने। और इसकी सबसे बड़ी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। सर्वे में शामिल 8035 मुस्लिम महिलाओं में 70.3% मुस्लिम महिलाएं विवाहित यानी कि शादीशुदा हैं, जबकि 24.1% मुस्लिम महिलाएं अविवाहित जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। और इसके अलावा 2.9% मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा हैं, जबकि 2.7% महिला विधवा है। और कहा जाता है
कि मुसलमानों के 72 फिरके हैं, लेकिन देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी शिया और सुन्नी की, और हमने अपने सर्वे सैंपल में भी इन्हीं दो प्रमुख फिरकों को फोकस किया है। और वो आंकड़े भी आपके सामने हम रख रहे हैं। सर्वे में 73.1% मुस्लिम महिलाएं सुन्नी है, जबकि 13.6% मुस्लिम महिलाएं शिया हैं, और 13.3% अन्य फिरकों से जुड़ी हुई मुस्लिम महिलाएं भी सर्वे में शामिल हैं। तो देखिए आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। सर्वे में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं कितनी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सुन्नी और शिया खास तौर पर इन्हीं के इर्द गिर्द सर्वे किया गया है। 73.1% सुन्नी महिलाएं शामिल हैं, और इसके अलावा शिया की भी जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 13.6% सुन्नी महिलाएं। और सर्वे में जो सबसे पहला सवाल मुस्लिम महिलाओं से पूछा गया, वो भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल ये था कि क्या शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का वो समर्थन करती है क्या? ये एक बड़ा सवाल था, ये पहला सवाल था, और इसमें मुस्लिम महिलाओं की तरफ से जो जवाब आया वो बेहद चौंकाने वाला है। इसमें 67.2% महिलाओं का जवाब हाँ में था, और करीब 25.4% मुस्लिम महिलाओं का जवाब ना में है, जबकि 7.4% ने ये कहा कि वो कह नहीं सकते, अपना जवाब उसके बाद दे दिया। और सर्वे में एक और अहम सवाल यह भी था कि क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, और इस पर मुस्लिम महिलाओं का क्या जवाब था, यह भी जरा गौर से देखिए। इसके जवाब में 78.7% महिलाओं ने हां में जवाब दिया है, जबकि सिर्फ 16.6% महिलाओं का जवाब ना में था। और इसके अलावा 4.7% महिलाओं ने कुछ कह नहीं सकते में जवाब दिया है। तो यूसीसी पर चर्चा के बीच इस सर्वे को लेकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ सकता है कि सर्वे में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही आखिर क्यों शामिल किया गया है, इसकी वजह क्या है, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल इसकी वजह बेहद अहम। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जब यूसीसी पर लोगों की राय मांगी, तो इस पर कई मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन इस विरोध के बीच में जानना और समझना बेहद जरूरी था कि मुस्लिम महिलाएं उन मुद्दों को लेकर के आखिर क्या राय रखती हैं, और जो राय रखती हैं वो यूसीसी के दायरे में क्या आ सकते हैं क्या, ये तमाम सवाल भी हमने आपको बताए, आंकड़े भी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अनुपमा झा जुड़ रही है, जबकि मुंबई से श्रेया दुबे और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ है। और ये एक बेहद अहम सर्वे है। ऐसे में चंद्रमोहन, सबसे पहले अगर हम आपके पास पहुंचे पटना में, इस बड़े सर्वे को लेकर पूरी देश की निगाहें थी और एक बड़ा जवाब भी इसमें आया है, किस तरह का रिएक्शन इसके बाद? बिल्कुल, देखिए हम सीधे लोग से ही बात कराते हैं। अभी हम बेली रोड पर मौजूद हैं और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं हम सीधे उनसे बात करते हैं। देखिए कई लड़कियां हैं जो यहाँ कॉलेज से निकली हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद, हम सीधे उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप अभी कॉलेज से पढ़ के आ रही हैं, ये बताइए कि अभी एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि क्या शादी और विवाह का जो उम्र है उसका कानून एक होना चाहिए, गोद लेने का कानून एक होना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं? हमको पता नहीं, आप किस तरह से सोचते हैं, क्या शादी का उम्र 21 होना चाहिए? यस, 21 शादी का, लड़कियों का उम्र 21 होना चाहिए। क्यों? आज के समय के अनुसार, समय के परिपक्व देखते हुए 21 ही होना चाहिए। क्या शादी का उम्र 21 होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? आज के हालात और समय को देखते हुए, और परिपक्वता जो होती है मानसिकता, उसको मैच्योरनेस में इसकी इंक्रीजमेंट होनी चाहिए, और ये सही है कि गवर्नमेंट सही डिसीजन ले रही है, एप्रिशिएट इट। क्या विवाह, तलाक और गोद लेने का कानून देश भर में एक होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्यों आप मानती हैं? बिकॉज एक तरह के एक साइड के लॉ होने के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डिफरेंट लॉज में डिफरेंट तरह की इश्यूज आती है। अगर हर कम्युनिटी के लिए डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उनका सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि हर तरह की कम्युनिटी अलग अलग प्रॉब्लम लेके आ रही है, अलग अलग तरह का सोल्यूशन होती है, अलग अलग लॉज बने होते हैं। अगर हमारा लॉ एक हो जाता है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वुड बी ईजी। सो आई थिंक दैट एक लॉ होना इज इम्पॉर्टेंट। जी, कुछ और लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या शादी का उम्र 21 साल
कानूनी रूप से होना चाहिए? किस तरह से आप देखती हैं? किसी और से पूछिए। क्या शादी का उम्र 21 साल होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी हम लोग को टाइम मिलना चाहिए, हम लोग को आगे के एजुकेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कुछ और लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचती हैं ये लोग। ये बताइए कि क्या शादी का उम्र 21 साल होना चाहिए कानूनी रूप से? हाँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए ना लोगों को, इसलिए पेमेंट को पढ़ना चाहिए। क्या गोद लेना, ठीक है, तलाक और विवाह के लिए कानून एक होना चाहिए? चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। पटना के लोग क्या सोचते हैं ये हमने दर्शकों को दिखाया, बने रहिए हमारे साथ। अनुपमा झा भी जुड़ी हुई है, अनुपमा के पास चलते हैं। अनुपमा, जहां पर आप मौजूद हैं वहां महिलाओं से जरा आप पूछिए कि क्या देश में शादी, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के अधिकार, इस सब पर क्या एक समान कानून होना चाहिए? क्या वो समर्थन करती है उसका? अनुपमा। बिल्कुल अविना, देखिए फिलहाल जो है मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, जिसे दिलवाली कहा जाता है। और आप ऐसे में समझिए कि दिल्ली का दिल जिसे कहा जाता है, कनॉट प्लेस में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। और जिस बात का मुद्दे के बारे में हम लगातार बातचीत करें कि देखिए आखिर क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इस पर महिलाओं की क्या राय है? क्या आखिर सारे भारतीयों के लिए जो है तलाक, शादी या अडॉप्टेशन का जो है एक ही तरीके का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जरूर समझने की कोशिश करूंगी। कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि क्या हो जाता है जब आप दिल्ली की जनता की बात करते हैं तो दिल्ली की जनता को समझना जरूर हो जाता है। कुछ लोग, मैं एक बार समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यहाँ पर जो है क्या कुछ कह रहे हैं। मैम एक सेकंड मैं आपका लूंगी। मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है कि अब शादी की उम्र जो है वो 21 साल की होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 21 में तो मेच्योरिटी आती नहीं। और आप कह रहे हैं कि 21 से भी ज्यादा होनी चाहिए? 21 से भी ज्यादा होनी चाहिए। क्या तलाक और शादी और एडॉप्टेशन क्या सबके लिए जो है पूरे देश के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और महिलाएं मौजूद है। आंटी, मैं आपसे एक सवाल समझना चाह रही हूँ कि क्या पुरुष और महिलाओं की उम्र शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए? मैडम, जब तक बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाता या अपने पैरों में खड़े होने चाहिए, शादी की उम्र बस अपने पैरों में खड़े होने के बाद होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए चाहे तलाक हो, शादी हो, हमने देखा है कि अलग अलग धर्म में जो है अलग अलग तरीके के जो है रूल है। तो क्या आप मानती है कि पूरे देश के लिए जो है एक ही तरीके का कानून होना चाहिए? शादी के लिए अलग कानून होना चाहिए, क्या कहते हैं, तलाक देश के लिए क्या एक कानून होना चाहिए? धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आंटी जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप ये मानती हैं कि 21 साल की जो उम्र है वो पुरुष और महिलाओं के लिए शादी के लिए पूरी तरीके से ठीक है? बेटा, जमाना के अनुसार तो ठीक है। क्यों ना, जब जो आगे हमारी लड़कियां पढ़ना चाहती है, कुछ अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है तो उसके लिए ठीक नहीं है। और जो नहीं पढ़ना चाहती है, जो ऐसे घूमना चाहती है, उसके लिए जायज है। ठीक है, मैं एक सेकंड आप रोकेगा, क्योंकि आप बहुत यंग है। मुझे ये बताइए कि इस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि क्या शादी की उम्र जो है लड़कियों की 21 साल होनी चाहिए और लड़कों की भी सेम, क्या 21 साल होनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तुम इक्वालिटी करते हो तो इस चीज में इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? सेम, सही बात है। जब गर्ल्स की बॉयज की 21 है तो गर्ल्स की भी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पूरे देश में, क्योंकि अलग अलग धर्म में हमने देखा है कि अलग अलग कानून है, चाहे तलाक को लेकर बात करें, शादी को लेकर बात करें या बच्चा गोद को लेकर बात करें, तो क्या पूरे देश में एक तरह का कानून होना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर? हाँ, यूसीसी इसलिए शायद पास हो रहा है, मैं तो उसकी फुल सपोर्ट में हूँ। आप उसकी फुल सपोर्ट में हूँ? तो देखिए कुछ इसी तरीके के लोग हैं। मैं आगे भी अगर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए बारिश का मौसम है, क्योंकि हर जगह जो है फिलहाल बारिश हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की जो है कोशिश करूंगी। मैम एक सेकंड, मैं आपका 1 सेकंड लूंगी, बस 1 सेकंड लूंगी। मुझे बस ये बताइए, तो देखिए लवीना, जिस बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि आखिर किस तरीके से जो है लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, हम यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल की उम्र जो है वो सही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे तलाक के लिए कानून की बात की जाए, शादी के लिए बात की जाए, बच्चा गोद लेने के लिए बात की जाए, सबके लिए जो है एक तरह का कानून होना चाहिए। और यही मकसद भी है। अलग अलग तरह की राय पूरे देश भर से जिस तरह से आ रही है, सीधे मुंबई चलते हैं। श्रेया यहां पर मौजूद हैं। श्रेया, किस तरह की राय लोगों की है इस सबसे बड़े सर्वे के बाद? किस तरह से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं लोग?
देखिए, इस वक्त हम मुंबई में मौजूद हैं और मुंबई की महिलाओं से कुछ सवाल जानना चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र 21 साल क्या होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, क्या महिला और पुरुष की शादी की एज 21 साल होनी चाहिए? क्योंकि अभी महिलाओं की 18 साल है, तो क्या 21 होनी चाहिए उनकी भी एज शादी के लिए? हाँ।